आज की करंट अफेयर क्लास में हम राष्ट्रीय समाचार में हम देखते हैं असम का नामकरण क्यों हुआ। उसके बाद देखेंगे हम हाइपरसोनिक जो मिसाइल परीक्षण है वो कहाँ किस जगह की गई। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में देखेंगे जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए, मोदी जी को कौन सा सम्मान मिला, पेरिस जो ओलंपिक हुआ उसमें क्या हुआ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हमें देखना है कि GSAT-N2 का प्रक्षेपण क्यों और कहाँ हुआ। कुछ पुरस्कार देखते हैं, ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। आर्थिक समाचार में देखेंगे कौन से और किस राज्य के वाहनों पर छूट दी गई है और किस जगह दी गई है। ये सारे पॉइंट्स हमें देखना है आज। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हम सबसे पहले देखेंगे कि राष्ट्रीय समाचार। तो राष्ट्रीय समाचार में हमारा पहला जो पॉइंट है कि असम का नामकरण। तो जो असम के मुख्यमंत्री हैं सबसे पहले जानना है कौन है, तो ये हेमंत विश्वा शर्मा जी हैं। इन्होंने जो करीमगंज ज़िला है इसका नाम बदलकर श्री भूमि करने की घोषणा की है। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उनकी दृष्टि और संस्कृति के सम्मान में इसका नाम बदला गया है, और जो नाम बदल के क्या किया गया है, करीमगंज का श्री भूमि इसका नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ये कौन से नंबर का है, तो आपको याद रखना है ये 43वें नंबर का है। और इसका जो उद्घाटन है वो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उनके द्वारा ये दिल्ली में और जो मंडपम है भारत मंडपम उसमें किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण की बात करेंगे। तो जो हाइपरसोनिक जो मिसाइल परीक्षण है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो द्वीप है वहाँ से ये एक लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में देखें कि जापान के नए प्रधानमंत्री, तो जापान के नए प्रधानमंत्री का जो नाम है वो है शिगेरू इशिबा। इन्हें जापान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। अब देखते हैं कि जो PM मोदी को कौन सा सम्मान दिया गया है, तो डोमिनिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है। ये सम्मान उन्हें कोविड-19 महामारी के जो दौरान सहायता इन्होंने की थी उसके उपलक्ष्य में ये सम्मान दिया गया है। अब हम देखते हैं खेल समाचार, इसमें पेरिस ओलंपिक 2024 जो होने जा रहे हैं उसमें जो भारतीय निशानेबाजों ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसमें भारत की ओर से 15 सदस्यीय एक टीम है, उसने इसमें भाग लिया है। भारतीय प्रौद्योगिकी ये इसने GSAT-N2 का प्रक्षेपण किया है। ये प्रक्षेपण इसरो के द्वारा किया गया, लेकिन इसरो ने क्या किया है कि जो फाल्कन 9 स्पेस एक्स का जो रॉकेट है फाल्कन 9 उसके यूज़ से GSAT जो N2 सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया है। इसका जो वज़न है वो वज़न 4700 किलोग्राम वज़न है। ये जो हमारा इंटरनेट है इसकी स्पीड को बढ़ाने और जहाँ इंटरनेट सुविधा नहीं है वहाँ तक पहुँचाने में ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारा कि ग्रीन एनर्जी जो समझौता है वो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने टाटा के साथ ग्रीन जो एनर्जी है इसके साथ समझौता कर लिया है। साथ ही अब पुरस्कार और सम्मान में देखते हैं। जो मध्य प्रदेश है यहाँ का जो पर्यटन एम्बेसडर जिन्हें बनाया गया है वो हमारे पंकज त्रिपाठी जी हैं। इन्हें पर्यटन विभाग मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हिंदाल्को को ग्लोबल रैंकिंग, हिंदाल्को को 5वीं बार, ठीक है 5वीं बार ये क्या रही है, हिंदाल्को को लगातार 5वीं बार दुनिया की सबसे स्थायी एल्युमिनियम कंपनी के रूप में इसको मान्यता दी है। अब देखते हैं आर्थिक समाचार में। आर्थिक समाचार में हमारा है कि जो इलेक्ट्रॉल व्हीकल होते हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, उन्होंने उसमें तेलंगाना जो सरकार है, तेलंगाना सरकार के द्वारा जो रोड टैक्स है उसमें 100% की छूट दी गई है EV वाहनों में। अब फायर सर्विस का आधुनिकीकरण जैसे छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, इन जगह पर जो सर्विस है फायर सर्विस उसको सुदृढ़ करने के लिए यहाँ पर 725.62 करोड़ की मंजूरी कर दी गई है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन में हमें देखना है, इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो ग्रेप चरण 4 लागू हुआ है। तो ग्रेप चरण जो 4 है वो दिल्ली NCR में गुणवत्ता जो वायु की है वो ख़राब होती जा रही है। इसको सही करने के लिए क्या किया है, ग्रेप 4 लागू किया है। इससे होगा क्या, जो राजधानी दिल्ली है यहाँ पर जैसे जो ट्रक हैं, लोडर समेत जो भारी वाहन हैं उन्हें दिल्ली में जो प्रवेश करते हैं उस पर इजाज़त नहीं होगी। इससे जो वायु गुणवत्ता है उसमें सुधार होने के चांस हैं। सुखना झील संरक्षण, चंडीगढ़ जो है वहाँ पर ये सुखना झील है। इस झील के जो आसपास का क्षेत्र है वो पर्यावरण संवेदनशील घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो झील है उसमें बहुत सारा नुकसान हो रहा है।